नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दिया गया जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है और आप लोग इसे लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आप जहां भी देख रहे हैं आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कल आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और आइडियल सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, कोई भी सोल्यूशन आइडियल होगा, ये चीज हम देख लिए थे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 6 या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं तो कोई सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, आज हम देखेंगे आइडियल सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हेडिंग लगाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। चलिए इसलिए हेडिंग लगाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। हेडिंग लगाइए नॉन आइडियल सोल्यूशन। सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखिए क्या होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन कहां से? फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, यदि हम रॉल्स लॉ पढ़ चुके हैं ना, अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो रॉल्स लॉ से जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज्यादा मिल जाएगा तो होगा पॉजिटिव डेविएशन। और एक होता है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है दोस्तों, दो तरह का आइडियल सोल्यूशन हम लोग को पढ़ना है। दो तरह का आइडियल सोल्यूशन हम लोग को पढ़ना है। एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एक है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करें। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, नोट करते जाएंगे आप लोग, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग अब लगा लीजिए, एक एक करके देखते हैं। हेडिंग लगाइए नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन showing निगेटिव डेविएशन। एक एक करके पढ़ लेते, पहले निगेटिव खत्म कर ले। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन showing निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन showing निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, अब देखिए आइडियल सोल्यूशन जो हम लोग देखे थे उस आइडियल सोल्यूशन में सारा का सारा वैल्यू रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, हाँ कि ना? यदि हम डेल्टा एच का वैल्यू ले रहे थे तो डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच जो था, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो था वो जीरो हो रहा था, या डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन जो था वो जीरो हो रहा था। मतलब जितना वॉल्यूम इनिशियल होगा उतना ही वॉल्यूम फाइनल होगा, जितना हीट इनिशियल होगा उतना ही हीट फाइनल हीट होगा। तो हम कह रहे थे आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा? ये जो होगा जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा होगा। फिर से सोचिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन यदि निगेटिव डेविएशन है तो उससे कम हो जाएगा। निगेटिव डेविएशन में जितना हम सोच रहे एक्सपेक्ट जितना कर रहे हैं उससे हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 लिखिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन जीरो। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग या डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन या चेंज इन हीट इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन जीरो। फर्स्ट पॉइंट आइडियल सोल्यूशन जरा याद करिए। आइडियल सोल्यूशन में क्या था?
आइडियल सोल्यूशन ये था, आइडियल सोल्यूशन ये था जो डेल्टा एच किसके बराबर था, 0 के बराबर था, हाँ कि ना। यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि निगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, निगेटिव डेविएशन में लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे बताइए जरा, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया बताइए, क्या करेंगे। यदि डेल्टा एच लेस देन 0 है तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ कि ना। रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, हीट जो होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा। तो लिख लेंगे हीट विल रिलीज, हीट विल रिलीज, ठीक है, हीट रिलीज होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, डेल्टा एच मिक्सिंग का लेस देन 0 का मतलब सोल्यूशन रिएक्शन कैसा, एक्सोथर्मिक टाइप का होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होता है, जब हीट रिलीज हो रहा होता है, हीट रिलीज हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, नोट करेंगे, डेल्टा भी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 का मतलब बताएंगे कोई जरा, हमें बताएंगे क्या होगा, बताइए जरा। इसका मतलब हुआ जो वॉल्यूम इनिशियल था उससे वॉल्यूम अब कम मिलेगा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम इनिशियल था उससे वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। कब, जब सॉल्यूशन बना लेगा, मतलब पानी में नमक यदि मिल गया तो देखिए फिर से सुनिए, पानी में नमक ऐसा समझिए, जितना वॉल्यूम 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर पानी था और 1 लीटर दारू था, ठीक है। अब 1 लीटर पानी में 1 लीटर दारू मिलाए, यदि निगेटिव डेविएशन होगा तो 2 लीटर होना चाहिए ना सोल्यूशन का, तो 2 लीटर न होकर के 2 लीटर से हमें कम वॉल्यूम मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी मिक्सिंग का डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और यदि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल टाइप का सोल्यूशन होगा, ठीक है, जो हमें निगेटिव डेविएशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद है कल हम पढ़े थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में होगा, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में होगा, ये दोनों का, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए का होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बी का होगा, ये कम हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में। कल तो बराबर हो रहा था ना, जो आइडियल सॉल्यूशन था, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर था बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बराबर था ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, जब निगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा तो ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा किससे, ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है दोस्तों। नोट करिए जरा, क्यों होगा ऐसा, कोई बताएंगे क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा। क्योंकि देखिए ए दोनों के बीच का जो मॉलिक्यूल है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ए सेम मॉलिक्यूल में लग रहा है, यहाँ भी सेम मॉलिक्यूल में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और बी डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया, तो लिख देंगे ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के डिफरेंट शेप एंड साइज के कारण ऐसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। नोट करिए जरा, नोट करेंगे, नोट कर दिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो हम पॉइंट देखने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अब जो हम पॉइंट देखने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान देंगे सभी, ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर कितना, पॉइंट नंबर हो जाएगा 4, पॉइंट नंबर 4 लिखे,
डू नॉट ओबे दी राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा होगा। फिर से ध्यान दीजिए, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं? राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर था, याद है, पी ए किसके बराबर था? पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या था? ये था पी नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हाँ कि ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब क्या कर रहा है, यदि ये राउल्स लॉ को फॉलो करता तो ये बराबर होता, और राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, डेविएशन कैसा है? निगेटिव है, इसका मतलब ये लेस देन होगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्शियल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर कम आएगा। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्शियल प्रेशर, जो कैलकुलेट करके जाए ज्यादा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन से कम मिलेगा। ठीक है, यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, ऑब्जर्वेशन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कम होगा। जो ऑब्जर्वेशन हम पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे वो कम मिलेगा हमें। ठीक है, इसका मतलब निगेटिव डेविएशन है। इसका मतलब क्या होगा, यदि हम पीटी बराबर कर दें तो क्या लिख सकते हैं? पीटी बराबर, पीटी इज लेस देन क्या जगह? पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करिए, नोट करिए, नोट करेंगे। और यहाँ पे ग्राफ भी देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। नोट कर दिए? चलिए देखिए, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा है, ध्यान देंगे ग्राफ पे। देखिए, कल हमने एक ग्राफ बनाया था ऐसा, ध्यान दीजिए जरा। ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम कर रहे थे, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या ए इक्वल्स टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1, ऐसा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब हम इस पॉइंट पे रह रहे हैं, इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट जो है, जब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए का मॉलिक्यूल है और बी का मॉलिक्यूल क्या है? 0, इसीलिए तो बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूल ए का 0 हो गया और मॉलिक्यूल बी का 1 हो गया, मतलब इसलिए मोल फ्रैक्शन बी का 1 है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा बताइए जरा। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़े वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पे बी का मॉलिक्यूल बढ़ते जाएगा और ए का मॉलिक्यूल कम होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए जरा, यहाँ पर हो जाएगा पी नोड ऑफ बी, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा पी नोड ऑफ ए। ये मिलेगा ना, पी नोड ऑफ बी और पी नोड ऑफ ए। अब बताइए, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे इस लाइन को, ये कर्व हमें मिलेगा। देखिए जरा, एक्सपेक्ट तो कर रहे थे ये ना, लेकिन ऐसा ना मिलके हमें कर्व मिलेगा कुछ ऐसा। देखिए,
ध्यान देंगे। ये एक्सपेक्ट है, मतलब ये ऐसा, ठीक है, ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा, फिर से देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन है निगेटिव डेविएशन का, ये लाइन है निगेटिव डेविएशन का। और टोटल प्रेशर ये होगा, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका टोटल प्रेशर। ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पी नोड, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी बी इक्वल्स टू पी नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये कर्व क्या होगा, ये कर्व होगा पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ए। और यहाँ पे ये टोटल प्रेशर ये क्या होगा, पी टी बराबर पी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ। ध्यान से समझिए इस ग्राफ को, क्या कर रहा था, जो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, राउल्स लॉ, हमें यदि राउल्स लॉ फॉलो करता है तो इस कर्व को फॉलो कर रहा होता है। ये जो कर्व जा रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा है, इस कर्व को फॉलो करता है, लेकिन ये क्या, ये इस कर्व को फॉलो किया नहीं किया। एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कर्व पे आएगा, लेकिन इससे हमें कम मिला, ये कम मिला है। फिर से देखिए, एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कर्व मिलेगा, पी एफ ए पार्शियल प्रेशर ए का ये कर्व इस कर्व के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मेरा था, एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये आया, कम आया। टोटल वेपर प्रेशर जो मिलना चाहिए था इस कर्व के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, लेकिन हमें ये कर्व मिला है, दिस वन। ठीक है, ये शोइंग निगेटिव डेविएशन। ठीक है, नोट करिए जरा, ग्राफ अच्छे से बनाएंगे, बना लिए, चलिए रख पाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताइए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में निगेटिव डेविएशन शो करना चाहिए था ना, तो निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा बताइए जरा। निगेटिव डेविएशन में लिखिए एग्जाम्पल, एसीटोन प्लस एनिलीन। एसीटोन का कोई फॉर्मूला बताएंगे। एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन। और एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है C6H5NH2। इस तरह का इसका डायग्राम होता है, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दिस इज एनिलीन। ठीक है, ये एनिलीन, ये है एसीटोन। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका, निगेटिव डेविएशन वाले का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है निगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसका देखिए जैसे हम कहें मीथेनॉल CH3OH प्लस CH3COOH, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का निगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल। ठीक है, और एग्जांपल नोट करेंगे, नोट करिए जरा, वाटर प्लस H2O प्लस HNO3, ये क्या है, पानी और नाइट्रिक एसिड। H2O पानी और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4 क्या कर सकते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 4 पानी और HCl, पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर प्लस HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और इसमें मिला दीजिए बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, एसीटोन एनिलीन का फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड हो गया मीथेनॉल, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, मीथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, इसका क्या है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ठीक है, नोट करिए दोस्तों, नोट करेंगे, चलिए नोट कर दिए। तो आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक पार्ट देख लिए हैं। एक पार्ट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हमें कम मिला। ठीक है, जितना, यदि बताइए एग्जैक्ट यदि रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तब तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, जब ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने का दो तरीका है, या तो ज्यादा दिख जाए या कम दिख जाए। जब कम दिखेगा, जो हम सोच रहे थे उससे हम कम मिलेगा, तो निगेटिव डेविएशन। जब अब कल हम देखेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जितना हम सोच रहे थे उससे हमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो निगेटिव डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छे से लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और ये जो हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है ये सफिशियंट है, चाहे जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो जहाँ पे केमिस्ट्री आपको पूछा जा रहा है, वो सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट ये जो सफिशियंट होगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। और आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर तो करेंगे ही, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।